हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैजिकल मैथ पर। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर से दशमलव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल क्या है, इसका जोड़ घटाना गुणा भाग सब एक ही वीडियो में हम पूरा करेंगे आज, है ना। तो पूरा का पूरा यही वीडियो में रहेगा, डेसिमल बेसिक भी रहेगा उसका। तो आइए देखते हैं डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं। डेसिमल है क्या? डेसिमल दोस्तों, डेसिमल इसको हिंदी में हम बोलते हैं दशमलव, है ना। ठीक है, डेसिमल दशमलव। तो इसका बेसिकली दशमलव क्या है, देखिए दशमलव क्या होता है आप समझते हैं। दशमलव बोलते हैं जो किसी भी संख्या के एक बिंदु पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दशमलव। ठीक है, इसको बोलते हैं दशमलव, किसी बिंदु या पॉइंट को। जैसे कोई संख्या लिखी है 2, एक जी बिंदु है, पॉइंट है, बिंदु इसको बोले ना। 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, 2.3। ठीक है, इसको हम दशमलव बोलते हैं। अगर किसी भी संख्या के बीच में कोई पॉइंट लगा है तो उसको हम दशमलव पढ़ेंगे। और दशमलव के बाद की संख्या जो होती है उसको हम किस तरह पढ़ते हैं, देखिए आप लोग, कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं। जैसे मैं कोई संख्या लिखी दशमलव की, मैं लिखी 3.414। ठीक है, मैंने ये लिखा। तो कोई क्या पढ़ा करता है इसको 3.414। इस तरह से हमको नहीं पढ़ना जो, ठीक है, इस तरह से नहीं पढ़ते हम। 3.414 नहीं पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, 3.414। दशमलव के बाद की संख्या होती है उसको हम एक संख्या को पढ़ते हैं, ना कि हम एक साथ पूरा पढ़ देते हैं कि 414, ऐसे नहीं। 3.414। ठीक है ना। तो इस तरह दशमलव को पढ़ा जाता है। दशमलव बेसिकली इसमें जोड़ क्या क्या रहेगा, देखो बताता हूं मैं। इसमें रहेगा जोड़, गुणा, भाग और घटाना, इतना ही रहता है। और एक चीज और रहता है इसमें, फ्रैक्शन जो भिन्न के रहते हैं ना, तो भिन्न वाला भी हम इसको देखेंगे। ठीक है, इतनी ही चीज अपन को पढ़ना है इसमें, इतना ही रहता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और भिन्न। इसके अलावा दशमलव में कुछ नहीं है। ठीक है, यही आपने इसका बेसिक है, कॉन्सेप्ट है। इतना समझ लिया तो आप कहीं भी किसी भी जगह आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो इसी को हम पढ़ेंगे आज, दशमलव को। दोस्तों, आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इतना निवेदन करता हूं कि दोस्तों लाइक करो, चैनल को शेयर करो, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। शायद आपकी इच्छा नहीं हो करने की। ठीक है, और देखने की बात जो है, मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि दोस्तों आप जो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आपको समझ में नहीं आता आप मेरे को कमेंट में बताइए, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, कई लोगों को, एक नहीं कई लोग देखने को, तो व्यू मेरे जो होंगे ना हो जाएंगे 40-50। ठीक, लेकिन 1 सेकेंड 2 मिनट इस तरह से क्या देखते हो? क्या किसी का फर्ज नहीं तुम निभा रहे हो देखने को? क्या कि मेरा फर्ज निभा रहे हो? क्या देखो, क्या फर्ज कर दिया, मैं देख लिया। ये चीज नहीं देखना, देखते हो तो पूरा देखो, नहीं देखना तो फिर मत देख, खोलो मत उसको, क्या मतलब उसका देखने को। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर देखते हो तो पूरा वीडियो देखो, है ना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नहीं देखते तो मत देखो, जरूरी भी नहीं है देखना किसी का। ऐसे तो क्या मतलब देखने का। ठीक है, देखते हैं अपन पढ़ते हैं दशमलव। इसको देखना देखेगा, नहीं देखना ना देखेगा, कोई जरूरी नहीं है, हम पढ़ते हैं इसको। देखिए दोस्तों, डेसिमल है क्या। ठीक है, जैसे डेसिमल को हम ऐड करते हैं, किस तरह से ऐड करते हैं, देखिए ना सब। देखिए जैसे मैं लिखा 2.345। ठीक है, इसको आप प्लस 3.565। ठीक है, हम इसको अब कैसे ऐड करते हैं, 565। इसको हमको ऐड इजिली ऐड करना है, जैसे हम ऐड करते हैं कॉमन, वैसे तरह से करते हैं। आपको दशमलव से अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, दशमलव बाद में लगा सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, देखिए 2.345 और 3.565, है ना। इसको हम ऐड करेंगे, कितना होगा, 5 5 10, 1 6 4 10 11, 1 5 3 8 1 9 दशमलव यहाँ 5। इस तरीके से इजीली इसका ऐड करना है। यहाँ आपको अभी सरल क्यों है, आपको देखने में लगता होगा ये तो बहुत इजी है।
यहाँ सरल क्यों है, क्योंकि एक आपको सिंपल से दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर यहीं पे इस तरीके से होता जे या जे होता या जे होता तब दिक्कत थोड़ी सी पड़ती है, ठीक है ना। आपको यही चीज़ को समझना है कि हम कैसे, अगर नॉर्मल से दिया हुआ है जे, बस अगर जे बार का चिन्ह नहीं लगा है, इसको बार ही बोलते हैं और कोष्टक भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर जे नहीं लगा हुआ है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल सरल विधि से जैसे हम करते हैं नॉर्मल, इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी संख्या के ऊपर इस तरह है या इस तरह से है या पूरे में है, कुछ भी है, तो हमको वो करना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो हम नहीं कर सकते, है ना। हमने किया नहीं होगा आज तक तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसी तरह से पढ़ेंगे। ये तो हो गया, हमको इसको पढ़ने ये तो 6वीं 7वीं लेवल का है, 5 से 6 अभी इस तरीके से, है ना, इस लेवल के हैं। हमको ये नहीं, लेकिन हमको ये आना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे हम करते हैं, दशमलव कब लगाते हैं, कब क्या करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐड करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा ऐड कर मतलब डेसिमल का चलता है भिन्न में, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में से ज़्यादा रोल होता है, डेसिमल को फ्रैक्शन में ही चेंज करते हैं ना, फ्रैक्शन से ही करते इसको काउंट करते हैं। जैसे डेसिमल क्या होता है, दशमलव। देखिए दशमलव के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। दशमलव क्या होता है, दशमलव हम वैसे निकालते हैं। दशमलव अक्सर देखेंगे किसी भी फ्रैक्शन जो भिन्न है, भिन्न के हर में 10 या 10 की कोई घात, 10 या 10 की कोई घात को ही दशमलव रूप में लिखते हैं। जैसे कैसे, देखिए क्वेश्चन में समझ में आपको आ जाएगा, समझना होगा। मैंने बोला किसी भी भिन्न के हर में 10 या 10 की कोई घात को ही दशमलव रूप में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/10, ठीक है, मैंने लिखा 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, दशमलव में क्या किसी भिन्न कहलाया जी, ठीक है, क्या है जी, भिन्न है, ठीक है ना। इस भिन्न के हर जो हुआ क्या, अंश जो हुआ हर, ठीक है ना। इस भिन्न के हर में 10 या 10 की कोई घात को ही दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम दशमलव में जब चेंज करेंगे 1/10 को, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कितना, 1 0 है ना, तो दशमलव 1, क्यों, क्योंकि 1 0 यहाँ है तो ऊपर दशमलव आ जाएगा, ठीक है। जो हो गया क्या, दशमलव चेंज। अगर हमको यही दिया हुआ है दशमलव 2, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं ना। जो तो यही बोला था किसी भिन्न के हर में 10 या 10 की घात, 10 की घात मान लो मैं लगा दिए यहाँ 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्या, 2 का 100। तो यह जो ऊपर जाए दशमलव में चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, 0.01, इस तरीके से हो जाएगा ना। तो यही इसमें अपन हमको चेंज करते हैं। ये एक फ्रैक्शन को भिन्न में चेंज करते हैं और भिन्न को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को भिन्न में, भिन्न को फ्रैक्शन में। जैसे देखिए कोई फ्रैक्शन को चेंज करना है, जैसे लिखा हम लोगों ने 7/1000, ठीक है, जितनी क्या हुई, भिन्न हुई ना, ठीक है। लेकिन हमको अब करना है किसमें, दशमलव चेंज, दशमलव चेंज करना। तो किस तरह करेंगे, देखिए कितने जीरो है, 3 जीरो है ना, तो 3 अंक के पहले क्या लगेगा, दशमलव। कैसे, देखिए दशमलव 1 2 और ऐसे पूरा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको दशमलव चेंज कर देंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं। अभी तो मतलब भिन्न का हमको फिर दशमलव चेंज करते हैं। फिर जब दशमलव आ जाता है, दशमलव में दे दिया दशमलव 0.975 दिए, ठीक, जो हो गया किसमें, दशमलव में। अब हमको इसको चेंज करना है किसमें, भिन्न में। तो हम इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ लिखिए 9 7 5 कितने के बाद है, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, इस तरीके से हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसी को और देखते हैं नेक्स्ट में। आइए दोस्तों देखते हैं दशमलव। दशमलव को हमने आप देखा हो कभी, आप लोगों ने कहीं कहीं लिखा रहता है दशमलव, जैसे कोई संख्या लिखी 1.66666 इस तरह से, ठीक है ना। या फिर कहीं लिखा मिलेगा आपको किस तरीके से, कुछ भी, ठीक है। या कहीं लिखा मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, जैसे 6 5 6 5, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्यों, किस तरीके से, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.6 के ऊपर बाहर, ठीक है। ये तो पूरा पूरा रहेगा 2.567 है ना, और इसको हम लिखेंगे 3. इस तरीके से। तो ये क्यों होता है, तो क्या कहलाता है, ये सब चीज हम इसको समझते हैं, इसी को, है ना। अब इसी को हम समझते हैं क्या कहलाता है, ऐसा क्यों होता है और क्या बोलते हैं इसको। तो उसी तरह से दशमलव को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, 3
3 टाइप होती है। कितना, कौन कौन, 3 है ना। क्या क्या होता है वो देखिए, वो बताता हूँ, ठीक है। एक होता है शांत दशमलव, ठीक है, 3 टाइप यहाँ पढ़ते हैं, देखिए यही है ना। पहला होगा हमारा शांत दशमलव, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा आवर्त दशमलव, दूसरा होगा आवर्त दशमलव, और तीसरा होगा अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव। 3 टाइप के हैं दशमलव, हमको 3 टाइप में पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखना हमको शांत दशमलव क्या कहलाता है, आवर्त क्या कहलाता है, और अशांत क्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम देखेंगे, शांत, अशांत और वो है ना। देखिए शांत दशमलव वो कहलाता है, जैसे समझिए कोई भी संख्या रिपीट ना हो, ठीक है ना, कोई भी संख्या रिपीट ना हो। रिपीट का मतलब जिसके ऊपर बार ना लगा हो। जैसे मैंने अभी लिखा था आपको 1.666, ठीक है, इसमें 6 रिपीट होता जा रहा है इस तरह, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1.6 के ऊपर बार, इससे तो ये क्या कहलाई, शांत दशमलव नहीं कहलाई, ये कहलानी कौन, आवर्त दशमलव, ठीक है ना। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव, आवर्त दशमलव में हम क्या डिफरेंस निकालेंगे, देखिए कैसे, किस तरीके से निकालते हैं। देखिए जैसे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 7/4, ठीक है, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है ना। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके से करेंगे, कितना होगा, एक बार जाएगा, कितना होगा 4, फिर 3, ठीक है ना, दशमलव यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 30, 7 चौको 28, ठीक है, 2 बचा, बाहर जा 90 में 0, तो 175 आया, ठीक है ना। क्या अब इसके बाद जो पूरा संख्या यहाँ कट गई अपनी, ठीक है ना। अब तो कोई संख्या बची नहीं, इसके जो वो बचा है शेषफल में कोई संख्या है नहीं है। इसके मतलब ये हुआ कि 125 बार पूरा चला जाता है, 1.75 बार में पूरा कट जाएगा, 1.75 बार में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1.75, ठीक है ना। इसके अलावा कोई संख्या नहीं बचेगी, ठीक है, इतने के अंदर ही ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अलावा हम नहीं कर सकते, जब हम नहीं कर सकते इसको, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सी दशमलव होगी, ये होगी शांत दशमलव। क्या होगी, शांत दशमलव, ठीक है ना। क्यों होगी, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा हम इसको ना कोई इसमें शेषफल बचा, कुछ नहीं बचा, इसमें पूरा कैंसिल हो गया, तो वो हो जाती है शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब जो होता है, जो पूरा कैंसिल हो जाए, है ना, ये पूरा कट जाए, वो क्या है, शांत दशमलव। समझ रहे बात को ना। आप यहाँ लिख लीजिए, जैसे मान लो 1.75 किसका है, ये 7/4 का, इतना जो हो गया पूरा यहाँ कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये हो गया क्या अपनी शांत दशमलव, ठीक है। अब आती है क्या, आवर्त दशमलव। दशमलव में क्या लिखेंगे हम आवर्त में, देखिए, ठीक है ना। आवर्त दशमलव मैं समझाता हूँ आवर्त में क्या होता है। आवर्त में जैसे मैंने लिखा 25/3, ठीक, 25/3, ठीक है ना। 25/3 को अब डिवाइड हम जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, 25 और यहाँ 7 × 21, 7 8 7 चौको 7 × 21, 8 चौको 8 × 24, ठीक है ना। क्या होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ दशमलव तो यहाँ 0 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, यहाँ 9 आएगा, फिर वहाँ 1, फिर 0, फिर 3 बार जाएगा, फिर यहाँ 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3। अच्छा देखिए जी, यहाँ कोई संख्या रुक तो रही नहीं है, मतलब ऐसे हम करते जाएंगे तो ये कहाँ तक चला जाएगा, ऐसे ये करते अनंत तक, अनगिनत संख्या तक जाएगा, ठीक है ना। हम इसका कोई फिक्स नहीं कर सकते कि हम यहाँ तक लोग फिक्स कर दें, क्योंकि यहाँ शेषफल अपना बचता जा रहा है, हम 0 रखते जाते हैं, काटते जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा करते हम अनंत तक जा सकते हैं, कोई इसकी लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना। इसकी लिमिट नहीं है कि हम कहाँ तक जाएंगे। तो जिसकी लिमिट ना हो वो होती है क्या, अशांत दशमलव, ठीक है ना। इसकी सीधी बात है, लिमिट ना हो, ठीक है ना। तो लिमिट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, आवर्त दशमलव, ठीक है ना। लिमिट ना हो तो आवर्त, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 8.3 की पावर के ऊपर बार, ठीक है ना। इसको इसमें रहती है लिमिट, पूरी होती है लिमिट इसमें रहती है, ठीक है ना।
इसमें लिख लो लिमिट हो, मतलब एक फिक्स हो कि हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें फिक्स नहीं है हम कितना भी आगे जा सकते हैं, तो इसमें लिमिट नहीं है। ठीक है, लिमिट नहीं है तो वो कहलाएगी आवर्त दशमलव। इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, 8.3 के ऊपर बार, किसकी वैल्यू है 25/3 की। ठीक है ना, इस तरीके से। अब हमारा चला आसान दशमलव। देखिए दो टाइप हमने पढ़ लिया, शांत दशमलव, आवर्त दशमलव। अब बचा आसान दशमलव। ठीक है ना, आसान दशमलव जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, आसान दशमलव देखिए शांत दशमलव में क्या है, जिसमें लिमिट हो या पूरा पूरा कट जाए। ठीक है ना, आसान और आवर्त दशमलव क्या है, जिसमें लिमिट ना हो, संख्या अनगिनत हो, पुनरावृत्ति हो कोई संख्या की। ठीक है ना, वो है आवर्त दशमलव। और आसान दशमलव क्या है कि ना शांत हो और ना ही आवर्त हो, वो आसान दशमलव। समझ रहे बात को आप, मतलब ना ही पुनरावृत्ति हो किसी संख्या की और ना ही पूरी बार कट जाए। ठीक है ना, वो है क्या, आसान दशमलव। जैसे यहाँ हमने काटा था कोई इसको 7/4 को, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया था। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया तो मतलब क्या हो गया, शांत मतलब क्या, पूरा हो गया। इसके अलावा क्या चलेगा, कुछ नहीं, तो शांत दशमलव हो गया। ठीक है, इस तरह के मतलब शांत दशमलव जब भी व्यक्ति है उसका काम पूरा हो गया तो वो शांत हो गया। ठीक है ना, पूरा हो गया काम उसका तो वो शांत हो गया, मतलब यहाँ पूरा कैंसिल हो गया तो वो शांत दशमलव कहलाए। अगर अब आए क्या, आवर्त दशमलव मतलब किसी चीज की बार बार पुनरावृत्ति हो, किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो। ठीक है ना, वो आवर्त मतलब जो बार बार आए, आवर्त। ठीक है ना, समझ आता शब्द से, तो वो क्या है, आवर्त। अब आसान दशमलव जब दोनों ना हो मतलब जब कोई संख्या को हम काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे किसी संख्या का, तो मान लो देखिए इस तरीके से, जैसे एक मैंने लिखा, जैसे 1.4145, इस तरीके से। मान लो कोई संख्या फिक्स ना हो, फिक्स नहीं है, देखिए यहाँ कट भी रहा पूरा कैंसिल भी नहीं हो रहा है, और कोई संख्या की आवृत्ति भी नहीं हो रही है, मतलब बार बार पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो वो कहलाती है क्या, आसान दशमलव। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। इस तरीके से 3 टाइप में चलते हैं हम लोग, है ना, एक शांत दशमलव, आवर्त दशमलव और आसान दशमलव। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, करते हैं सवालों को सॉल्व। किस तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों, अब हमने पढ़ा 3 टाइप, है ना। अब उसी का फर्स्ट टाइप हम देखते हैं, शांत दशमलव। ठीक है ना, समझिए इसको, दशमलव लिखना। ठीक है, जैसे कोई संख्या लिखी है शांत दशमलव, अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, किसमें फ्रैक्शन में, भिन्न में। फिर हम आवर्त को करेंगे, फिर आसान को करेंगे, इस तरह से, है ना। अभी शांत दशमलव को हमने जैसे अभी भी लिखा था, हमने लिखा था 7/4 की वैल्यू कितनी लिखी थी, 1.75, इस तरीके से लिखा था। ठीक है ना, तो अभी तो ये अलग है, 7 दशमलव इसको हमने लिखी, हमने इतना दे दिया। ठीक है ना, ये लिख गया शांत दशमलव को, ऑप्शन में शांत दशमलव को भिन्न में चेंज करिए। ठीक है ना, तो इतना लेके आएगा। इसको हम कैसे भिन्न में चेंज करेंगे, अगर आपको देखना है प्रूफ के 7/4 का इतनी वैल्यू फिक्स है, सही है या गलत है, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए हम करेंगे किस इसको करेंगे, तो यहाँ क्या लिखा है, दशमलव। मैंने बताया दशमलव का मतलब क्या होता है, उसके हर में 10 या 10 की पावर, है ना, जितने संख्या होती है उतने 0 आते हैं। तो यहाँ कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो दशमलव हटेगा तो क्या जाएगा, 1 और 2। ठीक है, आगे ना, अब इसको हम, तो बड़ी भिन्न है, जितना कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे, 25 चौक कितना होगा 100, 25 7 बार कटेगा, है ना, तो क्या जाएगा 7/4। ठीक, इसी की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, इसी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1.75। ठीक है, इस तरीके से हमको शांत दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में। ठीक है, फिर इसी तरीके से देखिए कोई भी संख्या दी हो हमको उससे मतलब नहीं होती, हमने लिख दिया कोई संख्या 3 दशमलव या 3.4 सॉरी। ठीक है, इसको हमको चेंज करना है दशमलव फ्रैक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे, 3.4 बटे कितने के बाद 2 के बाद। ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम जितना भी होगा इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में, तो हम इसको काटेंगे। ठीक है ना, इसको जब हम काटेंगे तो आप किस तरीके से काटेंगे, हम देखिए, हम काटेंगे इसको कितने से कटेगा जी, 3 4 मतलब 7 7 4 11 16, 4 से कट जाएगा जी शायद,
ठीक है, देखते हैं काट के। 4 अट्ठे 32, यहाँ से 2, 4 से काटे तो कितना हो जाएगा 24, 1 14 है ना, तो 4 से काटेंगे 3, फिर दशमलव 2 4 5 20 इतना आया, ठीक है ना। और इसको जब 4 से काटेंगे तो यहाँ होगा कितना 25, इस तरीके से, ठीक है। और अभी काटेंगे, ठीक है, काट मतलब चेंज करना जहां तक कट सके। दशमलव आ गया, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, जहां तक नहीं कट सके इसको इससे ही नहीं काटना, हम 2 से काट लेंगे। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 17, और यहाँ फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 7, फिर 2 से काटेंगे तो 50, ठीक है। फिर 2 से अब नहीं कटेगा 2 से, ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा जी, दशमलव में आ जाएगा। तो इतना भी हम इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर काटेंगे अब दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव में आने का मतलब क्या है, दशमलव में आ गया, तो इतना ही हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम शांत दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं आवर्त दशमलव को, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, जैसे कोई लिखा हुआ है 1.34, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या समझेंगे, शांत है, अशांत है, आवर्त है, इसको क्या समझेंगे जी, क्यों शांत है, क्योंकि इस बात कोई संख्या नहीं, ठीक है। अगर मैंने इसके ऊपर लगा दिया जी, एक बार लगा दिया तो क्या हो जाएगा जी, कौन सा दशमलव हो जाएगा जी, बताइए कौन सा होगा, आवर्त दशमलव, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं पेपर में, कहीं भी जब इस तरीके से कोई लिखा रहता है, इसको हम उसमें फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, भिन्न में, तो किस तरीके से हमको जे पढ़ा, आपने लोगों ने पढ़ा होगा, जितने के ऊपर बाल लगा होता है उतने ही 9 नीचे काउंट करते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे 1, तो ठीक है, पूरा पूरा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 3 4 बटे, इस तरीके से, ठीक है। इसको आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, 19 से कम 19, 99 कम 99, इतना शेष बचेगा, ठीक है, ये हो गया, समझे ना। तो हम आप लोगों ने केवल पढ़ा बस होगा। एक चीज और है, जैसे इस तरीके से आपने पढ़ा कि 2 के ऊपर बार लगा है तो हम 2 नीचे 9 लिख देते हैं। 3 के ऊपर बार लगा है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे 3 3 5 बटे 9 9 9, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से बार आप पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन वो कैसे लगता है, क्यों लगता है, वो देखते हैं आज, उसको हम समझते हैं क्यों लगता है, ठीक है ना। या फिर आपने एक चीज और पढ़ा होगा 2.568 इतना बस केवल, ठीक है। जब आपने इतना पढ़ा होगा तो इसको हम क्या सोल्व करते हैं। अब देखिए 2 के ऊपर लगा है बार, तो हम इसको क्या करेंगे 68 माइनस 5, क्योंकि इसके ऊपर लगा नहीं है, ठीक है, बटे कितने 2 के ऊपर और 1 के ऊपर नहीं लगा, तो उसके ऊपर 0, तो इसको सोल्व करेंगे क्या होगा 63 9 9 0, इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यही चीज समझते हैं कि हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको याद की बात लेके हम समझते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ, ठीक है ना, हम इसको x बराबर मान लेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ठीक हो जाएगा जी। फिर हम जब इसमें दोनों तरफ 100 का इंटू करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा 100x, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 134, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ 1.34 का मतलब हुआ कि जे इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। इतना हो गया, हुआ नहीं हुआ, इसके जब इतना हो गया तो अब इक्वेशन जो होगी सेकंड, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों को घटाने पर, ठीक, दोनों को हम घटाएंगे दोस्तों। जब हम दोनों को घटाएंगे, देखिए पहले तो इसकी वैल्यू क्या होगी इतने इतने, ठीक है ना। हम इसको एक नहीं और भी लिख सकते हैं 3 4, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं अनंत तक, है ना। इसका मतलब ये हुआ, तो हम जब इसमें 100 गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ, तो यहाँ मतलब यहाँ, और 3 4 हो जाएगा, और है ना। जब हम दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, अब यही घटा लेते हैं, ठीक है ना। इसको घटाएंगे इसमें तो कितना होगा 99x बराबर, अब घटाएंगे इसको इसमें तो मतलब क्या है 1.134.34, ठीक है। फिर घटाएंगे 1.34, ऐसे मतलब आगे तक क्या बचेगा, यहाँ 0 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 3 3 1 133 बचा,
ठीक है। जब 133 यहाँ बचा तो हम लिखेंगे क्या 1 3 3, ठीक है ना। अब x बराबर क्या होगा 1 3 3 बटे 99, होगा नहीं होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा बताइए। इस तरह जब इस तरह से होगा तो हम इसको अब करेंगे डिवाइड करेंगे 99 से, ठीक है ना। जब हम 99 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 99 एक बार जाके x बराबर 1 3 3 अपॉन 99, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 99 एक बार जाएगा, एक जे लिखेंगे हम, ठीक है ना। अब कितना कम हो जाए, मतलब कितना बचा शेष हमारा 99 में 33 34 बचा, तो 34 बटे 99 आ गया ना। जो हमने इसके पहले सॉल्व किया था वही आया। तो इस अकॉर्डिंग से लिखा जाता है, ठीक है ना। अब जब आपको पता है कि हम जितनी संख्या लिखी हुई है उसके नीचे हम उतना 9 लगाते हैं, ठीक है ना। अब मैं जैसे कोई संख्या लिख दिया 1.56, ठीक है ना, तब आप इसका क्या करेंगे, तब कुछ नहीं, हमको क्या करना है, ये जो कहते हो और ये क्या लिखा है 5 6 नीचे 99। तब हम इसको इस तरीके से बस इस बार देखते हैं कितने संख्या के ऊपर बाल लगा है। जितने संख्या के ऊपर बाल लगा होता है उतने 9 नीचे लिखते हैं, ठीक है। अगर यही लिखा होता 1.56 केवल 6 के ऊपर बार होता तो हम क्या लिखते, एक यहाँ लिखते और 56 लिखते। कितना कम है, 5 में बार नहीं लगा है तो इसको माइनस कर देते और 9 0, ठीक है। इसको करते ये कितना होता 51 बटे 90। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते। आइए दोस्तों, जैसे मैंने लिखा 2.74 के ऊपर बार, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बताया था। अगर दोनों संख्या मतलब मेरे कहने का मतलब जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतने ही 9 हम इसके हर में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे, इसको हम 2 जो करते हैं लिखेंगे इस तरह, है ना। क्या लिखेंगे ऊपर 7 4, ठीक है, पूरा हो गया, ठीक। फिर कितनी संख्या के मतलब दशमलव बार नहीं लगा 1 के ऊपर, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ 7, ऊपर बार 7, ठीक है। कितने में लगा है 9, 1 में, और कितना 0, ठीक है ना। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 2 सही 67 बटे 90, ठीक है। 67 आएगा ना, हाँ 67 आएगा। तो इस तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 3.36 के ऊपर बार -2.05 के ऊपर बार प्लस 1.33 के ऊपर बार, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको सरल करना है, ठीक है ना। सरल तो देखिए बार दिया हुआ है, बार का मतलब मैंने बताया था जब संख्या पुनरावृत्ति हो, मतलब बार बार आए वही की संख्या के ऊपर बार लगा रहता है। क्यों लगा रहता है बार, लिखना है मेरे को 36 36 36 36। इस चीज के बचने के लिए कितना 36 कौन लिखे, तो हम क्या लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, दोनों के ऊपर बार। मतलब इसका मतलब यही समझ में आता है कि 36 कई बार होगा, अनंत तक होगा, ठीक है ना। तो वही लिखा रहता है इस तरह से ना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो इजी है सॉल्व करना, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहिए करना चाहते हैं तो दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। मैं इसको भिन्न में भी चेंज करना बताऊंगा कि भिन्न से किस तरीके से कर सकते हैं और डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट करने का तरीका, ठीक है ना। अच्छा डायरेक्ट क्यों कर सकते हैं, यहाँ देखिए डायरेक्ट यहाँ करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ दोनों संख्या के ऊपर बार लगा है, दोनों तीनों उसमें, ठीक है ना। तीनों टर्म्स में 1 2 3 है, तीनों में दोनों संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर किसी भी एक संख्या के ऊपर बार होता, मान लो इसमें 2 में है, इसमें 1 में होता, इसमें नहीं होता, इसमें भी दोनों में होता, तो हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते इसको, फिर हमको इसको फ्रैक्शन विधि से करना होता, ठीक है ना, ठीक है, भिन्न से। तो आइए देखिए इसको डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो कितना बचेगा 33 और 36 कितना हो जाएगा 69, तो और 1 जे तो 4.69 कितना हो जाएगा इनको ऐड करने में, ठीक है। अब माइनस करना है जे, ठीक, माइनस करेंगे 2.05 तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 46.2, ठीक है। अब बार दोनों में लगा है, मतलब दोनों संख्या दशमलव के बाद,
तो हमको लिखना पड़ता 2.64 के ऊपर 12, तो जिसका आंसर हो जाता। ठीक है ना, ये तो हो गया अपना सिंपल तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंपल दिया हुआ, सिंपल करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जब इसका हमको फ्रैक्शन विधि से करना हो, जब यहाँ दिया हो, मान लो इसमें एक में दिया होता, ठीक है, एक में नहीं दिया होता, इस तरीके से जब होते तो उसको भी देख लो कैसे करते हैं। ठीक है ना, इनको जो पूर्ण संख्या होती हैं उनको हमको छूने की आवश्यकता नहीं होती, हम उससे नहीं करेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद इसको हमको आपने पढ़ा होगा कि कोई संख्या के ऊपर अगर जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उसके हर में उतने ही 9 आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ 36 है, 36 के नीचे कितना आएगा? 99 आएगा, नहीं आएगा? ठीक, फिर प्लस कर लीजिए, इसको ले लीजिए 33, कितने के बाद? 2 के बाद, तो फिर 99 आएगा। फिर माइनस, अब हुआ क्या? ये वाला माइनस। ठीक है ना, तो कितना है? 0.5 मतलब 5। ठीक है ना, इसके नीचे 2 संख्या के बाद 2 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 99। जे 99 के 36 प्लस 33 प्लस -5, सॉरी। ठीक है ना, इतना होगा। इसको ऐड करेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 69 - 5/99। ठीक है, इसको फिर हम करेंगे तो कितना होगा? 6499। इतना तो अपना आ गया। इसका 99 का मतलब क्या हो गया? अभी तो जो फ्रैक्शन में है, जब ये दशमलव में चेंज होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 64 को 99 नीचे तो ऊपर हम बार लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसको बाद बचा क्या अपना? पूर्ण संख्या 3, 1 4, 4 में 2 है 2, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? 2 सही 64/99। एक ऑप्शन हमारा ये भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में हो तो नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2.64 के ऊपर बार, इसको भी हम लिख सकते हैं। ऑप्शन जिस अकॉर्डिंग दिया हो वो भी, क्योंकि आजकल ऑप्शन जो होते हैं कंफ्यूज वाले आते हैं। ठीक है ना, हो सकता है आपने जे वाला पढ़ा हो, ठीक है ना, जे ना पढ़ा, 2 सही 64/99 आपने ना पढ़ा हो। ठीक है ना, तो जे ऑप्शन डाल दे, तो आपको दोनों चीज पता होना चाहिए कि हम इसको भी आंसर मार सकते हैं और जे भी आंसर मार सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल में और समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, एक सवाल देता हूं मैं, जैसे 0.8, ठीक है, इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0.00004। ठीक है, 0,0,0,0 इतने 4 जीरो है ना। ठीक है दोस्तों, कितना यहाँ आएगा? 0,0 नहीं, सॉरी, यहाँ लिखेंगे हम 0.0004। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। ठीक, 0.8 इंटू इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इक्वल टू इतना। ऑप्शन में दे रहा हूँ 0.5। ठीक, सेकेंड ऑप्शन 0.005। ठीक है, थर्ड ऑप्शन 0.0005। फोर्थ ऑप्शन 0.05। अब आप लगाइए इसको और ये बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। ठीक है ना, देखिए क्या करेंगे आप। इसमें जी ले जाना, मैंने बताया था आपको, जी नहीं करना इसका, यहाँ ले जाओ आप। यहाँ कोई ऐसी वैल्यू रखें जिसकी वैल्यू इतना आ जाए। ठीक है, इसको यहाँ रखने पर कोई मान, इसमें से ऐसा कौन सा मान यहाँ रखने पर जे वाली वैल्यू हमको प्राप्त हो जाए, इस तरीके से वो करना होता है। जी नहीं कि आप इसको यहाँ ले जाइए फिर काट के, ये सब चीज़ नहीं करना होता। ठीक है ना, आप स्टैंडर्ड है, स्मार्ट वैल्यू का स्मार्ट सिलेक्शन है, आपका स्मार्ट सॉल्यूशन है, इस तरीके से हम करना। ठीक है ना, तो हमको क्या करना होगा? कौन सी वैल्यू रखनी होगी इनमें से, बताइए आप, करिए सॉल्व। देखिए आप लगाएंगे, हो सकता है यहाँ 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव है। ठीक है ना, तो हम 4 ऐसी संख्या रखेंगे कि यहाँ 3 और यहाँ 1, 4 हो जाए तो वहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, 3 क्या है? इसमें तो 1 ही है, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें 1 2 3, इसमें 3 है। देखिए यहाँ पे, यहाँ 0.8 इंटू 1 2 3, यहाँ करने पर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव, तो ये हो सकता है क्या? आपने कहा जो हो सकता है। ठीक है ना,
ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन कटे 2 बचे, ठीक। लेकिन अगर आपने इसको लगा दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, समझना इस बात को, ठीक है ना। गलत क्यों हो जाएगा, क्यों कि इनका इनटू करेंगे तो 40 आएगा यहाँ। अगर इसके बाद 0 नहीं लिखा है तो आप इसको हम 0 मान के चलेंगे कि यहाँ 0 होगा, ठीक है ना। जब यहाँ 0 होगा तो हम इसको फिर नहीं पुट कर सकते, क्यों, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। जब 5 हो जाएगा तो हम क्या रखेंगे, 1 2 3 4 1 ये 5, तो हमको जे वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आपको इतना दिमाग लगाना होगा कि यहाँ अगर जे पुट करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 8 5 कितना 40 होता है, ठीक है ना। इसका दिमाग लगाना होगा। तो 40 वो 0 भी काउंट हमको करना पड़ेगा, भले ही ना दिया हो उसमें, लेकिन काउंट हमको करना पड़ेगा। अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो हमको वो काउंट करने के बाद ये वाला ऑप्शन देना होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट को समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक जरूर देखिए। मैं कहता हूँ आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट चालू है दोस्तों, कमेंट में बताइए दोस्तों, है ना, कमेंट में बताइए मेरे को समझ नहीं आता, ठीक है। लाइक करिए, और मैंने बताया आप लाइक करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, है ना, उतना ज़्यादा। अरे आप लोग पसंद करेंगे तो मैं खुश रहूँगा, ठीक है। खुश रहूँगा तो आप अच्छा भी रहेगा, पढ़ाऊँगा भी, जो सब होगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हो गया, पता नहीं फर्ज जैसे निभा देते हैं, 2 मिनट आपने देख लिया बस हो गया। तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, या फर्ज वाली बात नहीं है, आप पढ़ना है आपको पढ़िए, ठीक है। यहाँ कोई आपका फीस नहीं लिया जा रहा, कुछ भी नहीं लिया जा रहा। तो मैं बोलता हूँ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो उतना वीडियो देखिए भाई मेरे। आप वीडियो देखेंगे आपको ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं कहता हूँ आपसे बनता है पता है, लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसी चीज जो आपकी समझ में ना आई हो वो चीज समझ में जाए, इसलिए वीडियो देखिए, ठीक है ना। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।